महंगा पड़ेगा। आज से केंद्रीय मोटरयान संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। ऐसे में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर न सिर्फ कई गुना ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि आपके बच्चों की गलतियां भी आप पर भारी पड़ेंगी। अगर आपने ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन किया तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। नए नियमों के मुताबिक बिना हेलमेट गाड़ी चलाते वक्त पकड़े जाने पर अब 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। क्षमता से ज्यादा सवारी लेकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा। यही नहीं, दोपहिया वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए अयोग्य हो जाएगा। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते समय पकड़ा गया तो 25,000 रुपए का जुर्माना और गाड़ी मालिक को 3 साल तक की सजा होगी। साथ ही उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। वाहन से टक्कर पर किसी की मौत होने पर 25,000 से 2 लाख रुपए तक का मुआवजा भी देना होगा। बिहार में बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं से मृत्यु होती है। ये भी देखा गया कि आंकड़े 5 से 6,000 प्रतिवर्ष मृत्यु होती है और एक्सीडेंट करीबन 10,000 होते हैं। इनको प्रभावी ढंग से रोकने के लिए जुर्माने में वृद्धि की आवश्यकता है। उसके लिए इस बिल में प्रपोजल दिया गया था। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं पहले और अब के जुर्माने में कितना अंतर है। ओवरलोड के मामले में देखें तो पहले 2000 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन सितंबर से अब आपको 20,000 रुपए जुर्माना देने होंगे। वहीं सीट बेल्ट नहीं बांधने पर पहले 100 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन सितंबर से अब ये जुर्माना 1000 रुपए का होगा। वहीं बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन अब ये 2000 रुपए का होगा। बगैर लाइसेंस के पहले 500 रुपए का जुर्माना लगता था, अब ये 5000 रुपए होगा। खतरनाक ड्राइविंग करने पर पहले 1000 रुपए देने पड़ते थे, अब जुर्माने की रकम 5000 रुपए होगी। वहीं ड्रंकन ड्राइविंग करने पर पहले 2000 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन सितंबर से अब ये 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। तेज रफ्तार पर बात करें तो पहले 500 रुपए लगते थे, अब जुर्माने की राशि 5000 रुपए होगी। बगैर परमिट के गाड़ी चलाने पर पहले 5000 रुपए लगते थे, लेकिन अब 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। परिवहन विभाग का मानना है कि नए नियम के लागू हो जाने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, क्योंकि जुर्माना भरने के डर से लोग सावधान होकर गाड़ी चलाएंगे। लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, क्योंकि इससे न सिर्फ आप दुर्घटना से बचेंगे, बल्कि आपकी जेब भी ढीली नहीं होगी। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो न्यूज़ 18 पटना संवाददाता नीलकमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए नीलकमल, नए रूल्स बेहद सख्त हैं, जुर्माना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यातायात विभाग, परिवहन विभाग का दावा है कि इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। क्या वाकई दुर्घटनाओं में कमी आएगी? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि नियम तो बना दिए गए हैं, इसे लागू किस तरीके से किया जाएगा, ये भी बहुत मायने रखेगा। बिल्कुल सिगांदा, देखिए नियम बना दिए जाते हैं और लागू भी किया जाता है, लेकिन जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक नियमों का कोई मतलब नहीं रहता है। यहीं पे देखिए आप, जेब्रा क्रॉसिंग है, डाकबंगला चौराहा पटना का हार्ट ऑफ द जो है वो कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है, जेब्रा क्रॉसिंग है। जब तक लोगों को समझ नहीं रहेगी तो आखिर जेब्रा क्रॉसिंग का क्या मतलब है, लोग क्या करेंगे। इसी तरह जेब्रा क्रॉसिंग पर यहाँ पर ट्रैफिक अभी रुकी हुई है। ये जेब्रा क्रॉसिंग है, यानी यहाँ से जो पैदल यात्री हैं वो सड़क पार कर सकते हैं, लेकिन देखिए जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हैं, सीट बेल्ट नहीं बांधी गई है उनकी। हम इनसे सीधे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जेब्रा क्रॉसिंग पे उनको आना पड़ता है, सीट बेल्ट नहीं बांधे हैं। आप एक मिनट सीधा, आज से पूरे देश में नए ट्रैफिक नियम लागू किए गए हैं। आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। आप गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, सीट बेल्ट आपने नहीं बांधा, जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी कर दी आपने। गलती हो गई, लेकिन ये संभालना है ना, ये इस पे पैदल यात्री चलेंगे, रोड पार करेंगे, क्रॉस करेंगे जब तक आप रुके हुए यहाँ पर। यस, ये मालूम है? यस यस, यू आर राइट।
तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां होती है और सिकंदर सबसे बड़ी बात यह है लोगों कि को ये जागरूक गलती होने की बहुत जरूरत है नीलकमल, लेकिन हम चाहेंगे अगर संभव हो सके तो अगर वहां पर कोई ट्रैफिक पुलिस मौजूद हो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें कि लोग नियमों का पालन करें। ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ ट्रैफिक विभाग की तरफ से किया जाएगा, क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे? क्योंकि अभी हमारी नजरों के सामने है कि नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। बिल्कुल, देखिए आज संडे का दिन है और अभी बहुत सारे नियम जो चेंज हुए हैं वो यहाँ के पुलिसकर्मियों को बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पता है। हालांकि हमारे सामने जो मशीन होती है POS के टाइप से वो फाइन की वो अपडेट हो रहे थे यहाँ, और यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है सिकंदर कि आज से पूरे देश में ट्रैफिक के नए नियम लागू हो रहे हैं। राज्यों को ये बंदिश नहीं है कि वो लागू करना उनके लिए अनिवार्य है, राज्य चाहे तो नहीं भी कर सकते, लेकिन बिहार में जो देश में नया नियम ट्रैफिक का लागू हुआ है वो लागू हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सिकंदर कि पूरे देश भर में एक साल में लाखों लोग सिर्फ सड़क दुर्घटना में मरते हैं, सिर्फ नियम का पालन नहीं करने की वजह से। और हमारे साथ यहाँ पे जो ट्रैफिक के जो लोग हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, हम इनसे जानते हैं कि अभी देखिए यहाँ पर आप एक बताइए कि यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, यहाँ पर भी पार कर देते हैं, तो इन लोगों पे ऊपर कार्रवाई करने में क्या दिक्कतें आती हैं? कोई दिक्कत तो फाइन होता है, उनका फाइन किया जाता है। और आज जो फाइन बढ़ा दिया गया है, जो राशि बढ़ा दी गई है, उसमें आप लोग अपडेट कर चुके हैं आप लोगों को? हाँ, मशीन अप टू डेट हो चुका है, बताया गया है अभी वायरलेस से हम लोग को कि मशीन अप टू डेट हो गया और उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। नीलकमल, ये कह रहे हैं कार्रवाई की बात, फाइन की बात कह रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि नजरों के सामने से लोग नियम तोड़ते हुए निकल जाते हैं और कार्रवाई नहीं होती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नियम तो बना दिए गए हैं, लेकिन उसे लागू किस तरीके से किया जाएगा? लोगों को भी बदलने की जरूरत है। नियम को मानिए, ये आपके भले के लिए है, दुर्घटनाओं से आप ही बचेंगे। नीलकमल, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया जाएंगे, जहां वो सबसे पहले विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद 12 सितंबर से शुरू हो रहे पितृपक्ष मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे। समाहरणालय में सीएम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर सारी तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। तो गया कि ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम नीतीश कुमार आज पहुंचने वाले हैं। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर आप विजिट करें। हमारी वेबसाइट है news18bihar.com। थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं जोहार झारखंड के साथ।